गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 9.3 प्रश्नावली के प्रश्न कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 11वां क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारा वीडियो है ये है 21 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा बोलो 3/2, राइट। ठीक है, ये प्रश्न था। तो इसमें भी प्रतिस्थापन विधि लगेगी। सीधा सीधा सा प्रतिस्थापन है कि x की जगह पर आपको साइन थीटा लेना है। x की जगह पर आप साइन थीटा लेते हैं तो dx बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बराबर 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो कितना हो जाएगा बोलिए 1 में देखो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर की पावर जब 3/2 करोगे तो कोस क्यूब हो जाएगा और ये कोस थीटा। एक घात कोस की कट गई, दो घात बच जाएगी, 1/कोस स्क्वायर बच जाएगा जिसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है tan थीटा, ठीक है, प्लस में c। अब आपका जो क्वेश्चन है आंसर जो है वो थीटा के पदों में आ रहा है, जबकि आंसर किसके पदों में आना चाहिए x के पदों में। चलिए प्रतिस्थापन के पास चलते हैं। तो आप कहोगे कि सर हमने साइन थीटा बराबर क्या लिया था x, क्यों बेटा लिया था ना। अब इस x को आप x/1 लिख सकते हो। लंब बटा में करण एक छोटा सा इस प्रकार आप यहाँ ट्रायंगल बनाइए, ये अपने पास में थीटा। अब लंब x है, करण 1 है, तो बताओ आपके पास में आधार कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ tan थीटा का मान कितना आ गया लंब बटा में करण लंब बटा में आधार यानी x बटा में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन कौन सा है 11 का सेकेंड। चलो 11 का सेकेंड देखो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है आपको कि इंटीग्रेशन बराबर कि x प्लस 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बेटा इन दोनों को अलग अलग कीजिए आप, x को अलग 1 को अलग। तो x बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपका प्रथम समाकलन है, प्रथम समाकलन में आप क्या करेंगे। देखिए ये जो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको आप टी स्क्वायर पुट कीजिए। ओनली प्रथम समाकलन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको टी पुट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 2dt और 2 से 2 कैंसिल यानी x dx की जगह पर आ जाएगा t dt। तो आप कहेंगे कि सर x इंटू डी एक्स की, देखो इस x इंटू डी एक्स की जगह बेटा इसको अलग अलग, चलो आप इसको ऐसा कर लो, पहले दोनों समाकलनों को आप इस तरह से अलग अलग लिख लेते हैं। चलो ये देखो ये, ठीक है, और इसको अपने अलग लिख लेते हैं, ये लो, राइट। अब देखिए अब आप कहेंगे कि सर प्रथम समाकलन में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर लीजिए टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t इंटू डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर आ जाएगा। ये देखो टी स्क्वायर पुट किया था यहाँ पर तो t बन गया, x इंटू डी एक्स की जगह पर आ गया t डी टी। कितना आ गया बेटा t डी टी। इसको आप ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, इसमें कोई प्रतिस्थापन आपने नहीं करना, ठीक है। अब दोनों समाकलन रेडी हैं। देखिए अब देखो dt हो गया, dt का समाकलन कितना हो जाएगा बोलो t, और इसका हो जाएगा देखो 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ 1 है बेटा, फॉर्मूला क्या लग गया log x प्लस
जैसे का तैसा। ठीक है, अब अपने को यहाँ t की वैल्यू पुट करनी है। जब टी स्क्वायर बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो जी, इस तरह से आप ये प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, केवल प्रथम समाकलन में ही प्रतिस्थापन करना है, आपने ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। पहले हम क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन बराबर 1 बटा में अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखो पूर्णवर्ग विधि से होगा ये क्वेश्चन आपका। इसको पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा बेटा। तो आप कहेंगे पूर्णवर्ग बनाने का क्या नियम है कि सर x के गुणांक का आधा, x का गुणांक यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है आपको, इसका आधा करोगे तो 1 हो जाएगा। वर्ग जोड़ दो और घटा दो, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो, 1 का वर्ग 1 ही तो होता है बेटा। अब देखो आपको यहाँ पूर्णवर्ग बनाना है तो 1 बटा में अंडर रूट, पहले यहाँ माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है। जब जिस भी पूर्णवर्ग वाले क्वेश्चन के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर आता है उसमें हमेशा पूर्णवर्ग माइनस के बाद में बनता है। ठीक है, एक बार पिछली बार टेस्ट लिया था हम लोगों ने, उसमें भी बच्चों ने क्या की थी, पूर्णवर्ग बनाते समय बहुत मतलब गड़बड़ की थी। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना वहाँ माइनस कॉमन ले करके ही क्या बनेगा, पूर्णवर्ग बनेगा। अब ये 2x हो जाएगा माइनस का। अब आपको यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर में, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पद हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर आपने +1 यूज़ में लिया यहाँ से तो वो यहाँ -1 लिखा जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ -1 प्रयोग में लेना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। चलो जी, इंटीग्रेशन 1 बटा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बोलो, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। इस तरह से ये देखो ये आ गया अपने पास में आंसर की साइन इनवर्स x। क्लियर है बात? तो बहुत सिंपल था, ये था क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट। इसी तरह से मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट आप कैसे करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन बराबर 1 बटा में अंडर रूट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। कैसे करेंगे बेटा बोलिए। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बना लीजिए। कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब आपको यहाँ पूर्णवर्ग बनाना है तो बताओ, ठीक है, पूर्णवर्ग कैसे बनाएंगे। x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा क्या आएगा, 3/2, 3/2 का वर्ग जोड़ दो और घटा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो। तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। बचा क्या आपके पास 2 माइनस 9/4, ये क्या रह जाएगा 1/4, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 4 दूनी 8 यानी माइनस का रह जाएगा, साथ में कौन सा रह जाएगा बेटा, देखो ना बेटा कितना रह गया, 2 माइनस 9/4। ठीक है, बताओ कितना रह जाएगा, माइनस का 1/4 रह जाएगा ये। ठीक है, तो अब आप कहोगे 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया log x प्लस जैसे का तैसा। लो, अब इस होल स्क्वायर को खोल के बेटा हल जरूर करना है। आप बच्चे सिर्फ यहीं छोड़ देते हो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं। ठीक है ना, इस चीज़ को इसको वापस हल भी किया करो। वापस जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे और मैं आपको बता दूं आप यहाँ पहुँच जाओगे, इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को अपने ये भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों स्टेप इक्वली तो हैं, ये दोनों गुणनखंड रूप में और ये गुना किया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 ही लिख देते हैं, डायरेक्ट हल कर लेना, यही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 13 का
फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि इंटीग्रेशन बराबर, ठीक है, कोस x बटा में अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। अब आप कहेंगे सर साइन x को आप t पुट कर लीजिए। साइन x को अगर मैंने t रख लिया तो बताओ साइन x का अवकलन कितना आ गया, कोस x। तो कोस x मौजूद है ऊपर, कितना हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो कितना आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स t अपॉन में 2 प्लस में c। साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो, साइन x अपॉन में 2 प्लस में c। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, 9.2 प्रश्नावली का प्रश्न था। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर मैच नहीं होगा बुक से, इसीलिए इसको पेंडिंग में रख रखा था। चलिए अब देखो बेटा, सभी लोग ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक ना मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न करवाया था, आपको याद हो तो, 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, याद हो तो आपको। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है ये, देखिए आप। अब इसको करने का तरीका तो एक तो ये वाला है। अभी देखो 13 के फर्स्ट में कौन सा तरीका लगाया था आपने, इन दोनों गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लिया था। चलो अपने भी गुणा कर लेते हैं। चलो देखो इधर, चलो गुणा करो। ये कितना आ जाएगा, बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा प्लस एल्फा एक्स। क्यों बेटा, चलिए अब 1 बटा में अंडर रूट एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा इंटू डी एक्स। अब आप कहोगे सर एक्स, देखो बेटा बटा में द्विघात समीकरण आ गई तो पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्णवर्ग बनाने के लिए आपको x के गुणांक का आधा, x का गुणांक एल्फा प्लस बीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बटा 2 का वर्ग, जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इस समीकरण को पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और एल्फा प्लस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 1 बटा में बेटा देखो होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेके ही बनेगा। देखो मैं माइनस कॉमन लूँगा, ये ले लिया, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का। ठीक है, ये क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, और यहाँ बताओ ये प्लस और माइनस दोनों है ना आपके पास में होल स्क्वायर वाले पद, प्लस वाले का प्रयोग करोगे माइनस वाले का, तो माइनस वाले का वो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये लो, बच क्या गया आपके पास में, आपके पास रह गया एल्फा प्लस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा रह गया। चलो इसको हल करते हैं। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, और ये बेटा कितना है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एल्फा बीटा, बटा में कितना आएगा, 4। अब आप कहेंगे सर ये रह गया एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा बटा में कितना, 4। और बेटा ये क्या चीज़ है बताओ आप, एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है और नीचे आपके पास में 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं एल्फा माइनस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगा एल्फा माइनस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बटा में अंडर रूट एल्फा माइनस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल्फा प्लस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे इसको a मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। 1 बटा में अंडर रूट a स्क्वायर, बेटा इसको a और इसको x मानेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स
x अपॉन में ए क्या था बेटा आपके पास, बोलो अल्फा माइनस बीटा बटा में 2। इंटीग्रेशन बराबर साइन इनवर्स, दो एल्शियम ले लो बेटा, 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा प्लस में सी। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर आंसर तो बुक से मैच नहीं कर रहा, इसीलिए तो मैंने इसको पेंडिंग रखा था। अब चलो बुक से आंसर मैच करते हैं इसका। ये तो एक मेथड हो गया इसका। अब इसी सवाल को एक दोबारा नए मेथड से करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था बेटा, यहाँ से देखो, यहाँ से चालू करेंगे, यही तो है ना अपना क्वेश्चन। ये तो अपना फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम करने वाले हैं क्या, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है देखिए, इस क्वेश्चन में देखो आपको दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये आप x माइनस एल्फा देख रहे हो, x माइनस एल्फा को आप टी स्क्वायर पुट कर लो। 1 का कितना हो गया अवकलन, सॉरी x का हो गया 1 और एल्फा का 0 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t dt। यानी आप कहोगे सर dx की जगह पर आ जाएगा 2t dt आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा जरा बोलिए, 1 बटा में अंडर रूट x माइनस एल्फा की जगह पर आपने रखा था टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेटा एक काम कीजिएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितनी हो गई, टी स्क्वायर प्लस एल्फा हो गई ना। तो आप कहेंगे सर हमारे पास में दूसरा जो गुणनखंड है वो क्या है, बीटा माइनस एक्स। x की वैल्यू बोलो कितनी है, टी स्क्वायर प्लस एल्फा, माइनस की वजह से माइनस टी स्क्वायर और माइनस ही एल्फा। अब सॉरी dx का मान कौन रखेगा, 2t dt है ना। अब ये जो टी स्क्वायर है बाहर आके t बन जाएगा। चलो ये वाला स्टेप अपने साफ ही कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर दो इसको। तो चलो, तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 2 तो आ गया बाहर, ये 1 बटा में टी स्क्वायर जो था अंडर रूट से बाहर आके t बन गया, और अंडर रूट में क्या हो गया, बीटा माइनस एल्फा, और ये माइनस कितना टी स्क्वायर इंटू टी डी टी, टी से टी बेटा कैंसिल। इंटीग्रेशन बराबर 2, बेटा ये बीटा माइनस एल्फा है, थोड़ी देर के लिए इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। ये a है और ये x है। 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a होता है। 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन में a होता है। अब लाइए t की वैल्यू, x माइनस एल्फा बराबर टी स्क्वायर था, तो t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस एल्फा। तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स। अब देखिए बुक में आंसर देखो आप क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर t का मान आएगा अंडर रूट में x माइनस एल्फा, और ये ऑलरेडी पहले से अंडर रूट में है, तो पूरा अंडर रूट बन गया क्या। अभी भी आपके बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, जो चीज़ नहीं मैच कर रही ना उसको चेंज कर लेना आंसर में। ये शायद बीटा माइनस एक्स दिया हुआ, यहाँ एल्फा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, ठीक है। आज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, यानी ये कह सकते हैं आप 9.3 के सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए।